सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक गुरुज। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नया सेशन जिसमें हम लोग क्या करेंगे, क्लास 11th बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे और पूरा क्लास 11th 12th का बायोलॉजी का एनसीईआरटी का जो भी टॉपिक दिया हुआ है उसको पूरा एक एक जो भी टॉपिक है उसको हर एक चीज़ को बेसिक से लेके पूरा टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करेंगे और जो भी आजकल नीट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है ताकि वो क्वेश्चन हमारा इजीली सॉल्व हो पाए। बोर्ड को भी ध्यान में रखते हुए इस तरह से पढ़ना है कि एनसीईआरटी का कोई भी टॉपिक हमारा छूटे नहीं और जो भी टॉपिक है उसको अच्छे से कंसेप्ट बना के पढ़ेंगे। आपके लिए कुछ और इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन ये बच्चों की 21 जनवरी आने वाला 21 जनवरी 2024 को हमारे कोचिंग में ऑफलाइन सेंटर पे आप लोगों के लिए क्लास 12th का स्कॉलरशिप का टेस्ट रखा गया है। इसमें क्या होगा, इसमें जो क्लास 11th के बच्चे हैं, जो क्लास 11th के बच्चे हैं और क्लास 12th में मूव करेंगे, क्लास 11th के बच्चे हैं और वो क्लास 12th में जाएंगे, स्पेशली उन लोगों के लिए है कि आप स्कॉलरशिप का टेस्ट में बैठिए और स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठाइए। इसमें आप लोगों के लिए जो फर्स्ट प्राइज आएगा उन लोगों के लिए लैपटॉप है, जो सेकंड प्राइज आएगा उन लोगों के लिए फ़ोन रखा गया है और जो थर्ड आएगा उन लोगों के लिए एयरपोर्ट रखा हुआ है। इसके अलावा आप जितना परसेंट स्कॉलरशिप में गेन करेंगे उतना परसेंट आपका रिड्यूस हो जाएगा एकेडमिक फ़ी में। ये तो आपका कुछ इन्फॉर्मेशन हो गया। साथ ही साथ हमारे पास आप लोगों के लिए एक और चीज़ है कि हम लोग हर संडे को PYQ सेशन चला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? PYQ सेशन चला रहे हैं। इस PYQ सेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस PYQ सेशन में हम लोग जो भी जेईई या फिर नीट का क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को लास्ट 30 ईयर का या फिर लास्ट 20 ईयर का जो भी क्वेश्चन आया हुआ है सबको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में सॉल्व करवाते हैं विथ इजी कंसेप्ट। तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि ऑफलाइन सेंटर में हमारा ये भी चल रहा है। तो अब हम लोग आते हैं अपना आज का सेशन पे। आज का सेशन ये है कि हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, बायोलॉजी। हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्लास 11th और क्लास 12th, क्लास 11th और क्लास 12th का एनसीईआरटी का हर एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करके पढ़ेंगे। ठीक है, क्या करना है यहाँ पे आप लोगों के लिए, यहाँ पे हर एक चैप्टर को एनसीईआरटी का हर एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ से पढ़ना है और क्या करना है, दूसरा सेशन हमारा चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी बेस्ड सीरीज। तो यहाँ से चैप्टर को पढ़िए अच्छा से, एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। फिर वहाँ जाके आप PYQ और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप लोगों के लिए लेके आएंगे टेस्ट सीरीज, जो हम लोग के लिए ऑफलाइन भी होगा और ऑनलाइन भी होगा, जो ऑफलाइन भी होगा और ऑनलाइन भी होगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ऑफलाइन और ऑनलाइन जब दोनों होगा, इसमें क्या होगा हमारे लिए, इसमें हम लोग ये करेंगे कि जब हम लोग का एक यूनिट खत्म हो जाएगा, क्लास 11th का एक यूनिट खत्म हो जाएगा, तो उस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन नीट में पूछा गया या फिर पूछ सकता है, उससे हम लोग एक 90 या फिर 100 क्वेश्चन का सीरीज करके उसमें एक टेस्ट सीरीज देंगे, जहाँ से हम लोग को खुद को और एनालाइज कर पाएंगे। तो ये था हम लोग का कि क्लास 11th 12th के लिए एक नया सेशन शुरू कर रहे हैं। स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम लोग, क्लास 11th से। क्लास 12th हम लोग पहले शुरू कर चुके हैं, क्लास 11th को शुरू कर रहे हैं। और जेईई नीट और नीट का जो PYQ क्वेश्चन और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन वो हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग के पास कितना सेशन चल रहा है, 3 सेशन। कौन कौन सा, क्लास 11th का, क्लास 12th का और PYQ सेशन और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो क्लास 11th का बायोलॉजी हम लोग शुरू करते हैं, चैप्टर फर्स्ट लिविंग वर्ल्ड। लेकिन चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि आखिर बायोलॉजी है क्या। एक बेसिक आइडिया लेते हैं कि आखिर बायोलॉजी क्या है। तो नाम में दिख रहा है आपको बायोलॉजी। बायो मतलब क्या होता है बच्चों, बायो मतलब क्या होता है, बायो मतलब होता है लाइफ और लॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी। मतलब अगर हम लोग लाइफ के बारे में स्टडी कर रहे हैं, अगर हम लोग लाइफ के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, बायोलॉजी।
थोड़ा सा और अगर हम लोग एडवांस में जाएं और इसमें हम लोग जोड़ दें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कैसे इंटरलिंक्ड है, कैसे इवोल्यूशन हुआ, तो वो भी हमारा, और हम लोग उसको एडवांस टर्म में बोले तो क्या हो जाएगा कि स्टडी ऑफ लाइफ विद इट्स इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो अगर हमको इसको डिफाइन करना है तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों कि बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस, बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ, biology is the branch of science which deals with the study of life and its evolutionary relationship. क्लियर है? हम क्या बोल रहे हैं कि बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस, बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस which biology is the branch of science which deals with a study of living things, a study of living things and its evolutionary रिलेशनशिप। ठीक है, डेफिनेशन बहुत आसान सा है कि ब्रांच है साइंस का, एक बायोलॉजी ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, लिविंग थिंग के बारे में पढ़ते हैं और उसके बारे में उसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है एक दूसरे के साथ वो पढ़ते हैं। अब जब बात आया कि लिविंग थिंग के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि लिविंग क्या होता है और नॉन लिविंग क्या होता है। बेसिकली अगर हमको ये पता होगा कि लिविंग क्या है और नॉन लिविंग क्या है तभी तो हम लोग लिविंग का स्टडी करेंगे। क्या ये लिविंग है, क्या ये पेन लिविंग है? तो आप लोग बोलोगे नहीं सर ये पेन लिविंग नहीं है। क्या हम आपके सामने पढ़ा रहे हैं हम लिविंग है? तो हाँ सर आप लिविंग हो। तो ऐसा क्या क्राइटेरिया है कि हम लोग कोई चीज़ को लिविंग बोल देते हैं और कुछ चीज़ को नॉन लिविंग बोल देते हैं? तो आइए हम लोग पढ़ते हैं कि अगर कोई लिविंग है तो उसका ऐसा क्या खास बात है जो उसको लिविंग बनाता है और नॉन लिविंग से पूरा पूरी डिफरेंट कर देता है। तो पहला बात हम लोग करते हैं जो एनसीईआरटी में हमारा दिया है ग्रोथ का। किसका बात करेंगे बच्चों? ग्रोथ का बात करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो भी चीज़ ग्रो करता है वो लिविंग है? क्या आपको ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ हमारे सामने ग्रो करता है, जो ग्रो करते हुए दिखता है वो लिविंग है? जैसे हम लोग जब पैदा हुए थे, व्हेन वी वर बोर्न, हम लोग कुछ इस साइज के थे। कितना होंगे 2 फीट, मैं 2 फीट सॉरी कितना होंगे 1 फीट के होंगे। तो हम लोग क्या किए, ग्रो किए, डिवाइड किए, सेल डिवीजन हुआ और ग्रोथ हुआ। तो हम लोग के अंदर क्या हुआ, ग्रोथ हुआ। लेकिन क्या ऐसा सही है बोलना है कि जो ग्रोथ करेगा वो लिविंग होगा और जो ग्रोथ नहीं करेगा वो नॉन लिविंग होगा? तो ऐसा बोलना बिल्कुल ही गलत बात है। ऐसा नहीं होता है कि जो लिविंग है वो ग्रो करेगा और जो नॉन लिविंग है वो ग्रो नहीं करेगा। बच्चों नॉन लिविंग भी ग्रो करता है। मान लीजिए यहाँ पे मिट्टी का ढेर लगा हुआ है और हवा चलते रहा और एक्यूमुलेशन होते रहा, मिट्टी का एक्यूमुलेशन होते रहा। कुछ दिन के बाद क्या बन जाएगा, एक टिम्बर बन जाएगा। कुछ दिन के बाद मिट्टी एक्यूमुलेट होकर क्या हो जाएगा, एक टिम्बर बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं उस टिम्बर का भी ग्रोथ होता चला गया। तो ग्रोथ को हम लोग डिफाइनिंग फीचर नहीं ले सकते हैं। ग्रोथ को हम लोग डिफाइनिंग फीचर नहीं ले सकते हैं। सर ये क्या टर्म आपने यूज कर दिया कि डिफाइनिंग फीचर क्या होता है? सर आपने ये क्या कौन सा टर्म बोला डिफाइनिंग फीचर? तो बच्चों 2 चीज़ होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म का, एक होता है कैरेक्टरिस्टिक, दूसरा होता है डिफाइनिंग फीचर। क्या होता है? पहला तो होता है कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरा क्या होता है, डिफाइनिंग फीचर। क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक और क्या होता है डिफाइनिंग फीचर? मान लीजिए हम खुद को डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं, सामने एक गर्ल है और एक बॉय है। मान लीजिए आपके सामने एक लड़की है और एक लड़का है। अगर इन लोग को हम लोग डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए कि ये डिफ्रेंशिएट हो जाए? तो आप लोगों में से एक ने बोला कि सर जो लड़की होती है उसका लंबा बाल होता है और जो लड़का होता है उसका लंबा बाल नहीं होता है। आप लोगों ने
बोला, जो ऑब्जर्वेशन किया था आप लोगों ने वो बोला। तो हमने आपके सामने एक ऐसा लड़का लाया जो कि एक सामने वाली लड़की से भी लंबा बाल था, और हमने एक ऐसा लड़की लाया कि जिसका बाल एक लड़का से भी छोटा था। तो आपका तो यहाँ पे एक फेल हो गया जो आप बोल रहे थे। दूसरा आपने बोला कि सर, पहला दोस्त आपका ये बोला तो आपको लगा कि नहीं ये तो गलत है, तो आप दूसरा दोस्त बोला उसका कि सर कि जो ईयर रिंग्स पहनती हो वो लड़की है, और जो ईयर रिंग्स नहीं पहनता वो लड़का है। हमने फिर से क्या किया, एक लड़का को लाया और आपके सामने खड़ा कर दिया जो ईयर रिंग पहना हुआ था। फिर से आप गलत हो गए। तो बच्चों, ईयर रिंग पहनना उसका करेक्टरिस्टिक है, ईयर रिंग पहनना उस लड़की का करेक्टरिस्टिक है। ये बात नहीं है कि उस लड़का से उस लड़की को डिफ्रेंशिएट कर देगा। आप लोगों में से एक बायोलॉजी का स्टूडेंट भी बैठा हुआ था क्लास में, आप ही लोगों में से एक बायोलॉजी का स्टूडेंट भी बैठा हुआ था क्लास में। उसने बोला कि सर, जिसके पास मेमोरी ग्लैंड हो उसको हम लोग लड़की बोलेंगे, और जिसके पास नहीं होगा उसको हम लोग लड़का बोलेंगे। तो आपके सामने टीचर भी जो था वो भी आपका बात से एग्री हो गया कि हाँ बच्चों, जिसके पास मेमोरी ग्लैंड होगा वो होगी फीमेल, और जिसके पास मेमोरी ग्लैंड नहीं होगा वो होगा मेल। दूसरा बोला सर, जिसके पास ओवेरी होगा वो होगी फीमेल, सर जिसके पास टेस्टिस होगा वो होगा मेल। तो बच्चों, ओवेरी और टेस्टिस क्या कर रहा है, डिफाइनिंग फीचर है कि अगर वो होगा तो वो फीमेल ही होगी, और अगर वो नहीं होगा तो वो फीमेल नहीं होगी। क्लियर है? तो एक चीज़ हो गया करेक्टरिस्टिक्स, जैसे ईयर रिंग पहनना, ठीक है उसका करेक्टरिस्टिक है, हो सकता है, लेकिन वो कोई और भी कर सकता है। डिफाइनिंग फीचर क्या होता है? डिफाइनिंग फीचर वो चीज़ होता है कि बस उसी के पास हो और किसी के पास नहीं हो। समझ में आया? तो ग्रोथ हमारा क्या है, डिफाइनिंग फीचर है, क्योंकि इसके पास ये लिविंग थिंग में भी होता है और दूसरा नॉन लिविंग थिंग में भी होता है। दूसरा कैरेक्टर लेते हैं आपका फेवरेट, रिप्रोडक्शन। दूसरा जो हमारा टॉपिक है कि सर जो रिप्रोड्यूस करेगा क्या वो लिविंग थिंग है या फिर नॉन लिविंग थिंग है। तो बच्चों, जो रिप्रोड्यूस करता है, जो भी चीज़ रिप्रोड्यूस करता है वो क्या होता है, लिविंग थिंग होता है, और जो चीज़ रिप्रोड्यूस नहीं करता है वो नॉन लिविंग थिंग होता है। तो क्या ये बात सही है? हम एक स्टेटमेंट बोले कि जो रिप्रोडक्शन करे वो होता है लिविंग, और जो रिप्रोडक्शन नहीं करे वो होता है नॉन लिविंग। कहने का ये मतलब है कि अगर इस पेन को हम यहाँ पे छोड़ देते हैं 1 साल के लिए, क्या ये पेन 1 से 2 हो जाएगा? क्या नहीं होगा। लेकिन हम लोग क्या है, ह्यूमन्स बीइंग का ही एग्जाम्पल लेते हैं। पहले क्या था, हम लोग क्या हुआ, अपने मम्मी पापा से आए, वो किन्हीं और से आए। मतलब क्या हो रहा है, एक रिप्रोडक्शन का प्रोसेस चल रहा है जिसमें क्या करता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा एक और ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करता है। तो हमने बोला कि सर जो रिप्रोडक्शन करता है वो तो लिविंग है, लेकिन जो रिप्रोडक्शन नहीं करता है क्या वो नॉन लिविंग है? ऐसा बोलना क्या सही बात होगा? तो बच्चों, आपके सामने एग्जाम्पल है हमारे सबके प्यारे सलमान खान। उन्होंने अभी तक शादी नहीं किया, तो वो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, उनका बच्चा नहीं होगा, तो क्या वो नॉन लिविंग थिंग है? तो क्या वो नॉन लिविंग थिंग है? बताइए। वो तो लिविंग है, मतलब रिप्रोडक्शन भी लिविंग का करेक्टरिस्टिक है, डिफाइनिंग फीचर नहीं है। बोलने का ये मतलब है कि अगर रिप्रोडक्शन कर रहा है तो लिविंग होगा, लेकिन ज़रूरी ये नहीं है कि रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है तो वो नॉन लिविंग होगा। मतलब ये भी हमारे पास डिफाइनिंग फीचर की तरह नहीं आया। तीसरा है हमारे पास, जो तीसरा है वो होता है मेटाबॉलिज्म। तीसरा क्या बच्चों? मेटाबॉलिज्म। तीसरा क्या होता है? मेटाबॉलिज्म। तो क्या होता है मेटाबॉलिज्म, ये हम लोग पहले पढ़ते हैं कि मेटाबॉलिज्म आखिर क्या होता है। एक टर्म है आपके सामने, मेटाबॉलिज्म। क्या होता है मेटाबॉलिज्म? बच्चों, एक सेल के अंदर जितना भी रिएक्शन चलता है, एक सेल के अंदर जितने भी टाइप के रिएक्शन चलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। मतलब सम ऑफ ऑल टोटल केमिकल रिएक्शंस, सम ऑफ ऑल टोटल केमिकल रिएक्शंस
हैपनिंग इन द सेल। जो भी सेल के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन होता है वही क्या होता है, आपका मेटाबॉलिज्म होता है। और मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या है, एक डिफाइनिंग फीचर है। मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग थिंग। मेटाबॉलिज्म क्या बच्चों, डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग थिंग है। क्लियर है? मेटाबॉलिज्म क्या होता है, डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग थिंग। कहने का ये मतलब है कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या है, आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है। और आपका मेटाबॉलिज्म क्या है, डिफाइनिंग फीचर है। मतलब अगर किसी सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिविंग, और जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा उसको हम लोग बोलेंगे नॉन लिविंग। तो ये आपका छोटा सा आज का सेशन था जिसमें हम लोग सीखे कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, सेल को हम लोग कैसे बोल सकते हैं, लिविंग नॉन लिविंग, बायोलॉजी क्या है, इतना हम लोग पढ़ें आज बेसिक से लेक्चर में। अभी हम लोग 1 से 2 लेक्चर बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे अपना मेन चैप्टर जो कि होगा लिविंग वर्ल्ड। उसके बाद हम लोग बायोलॉजी को पढ़ना शुरू करेंगे और ये भी देखेंगे कि कौन सा लाइन है वो जहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा लाइन वो है जहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो आप रिलैक्स रहिए, बस पढ़ाई करते रहिए, वीडियो लेक्चर देखिए, अगर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, कोई भी दिक्कत होता है आप कॉन्टैक्ट नंबर दिया उस पर कॉल कीजिए, हर एक प्रॉब्लम का आपका सॉल्यूशन मिलेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।